गुरुभ्यो नमः। आज हम अयोध्या के बालकांड से पुत्र कामेष्टि यज्ञ, ये यज्ञ ने कैसे कुछ व्यक्तियों के जीवन को पूरा बदल दिया, ये हम समझेंगे। अब हम आते हैं 1950s में। एक व्यक्ति यूएस में पढ़ाई कर रहे थे। इनका जो मेजर था वो था मैथमेटिक्स और फिजिक्स और इंडियन फिलॉसफी, और संस्कृत ग्रामर को ये हल्के से पढ़ रहे थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये व्यक्ति सीधा बनारस और मद्रास आ गए इंडियन फिलॉसफी को पढ़ने के लिए, और मेजर्स अपने मेजर मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन ये करने आ गए मद्रास यूनिवर्सिटी और बीएचयू। ये व्यक्ति हैं प्रोफेसर जॉन फ्रिस्टाल। ये एम्स्टरडेम की यूनिवर्सिटी से ये पढ़ रहे थे। तो 1950s में इनके साथ हुआ कि ये हर बार ग्रामर को लेके बात करते थे। वैसे हम जब बात करते हैं तो हम ग्रामर की उतनी बहुत ज्यादा सोचते नहीं है कुछ, लेकिन इनके जीवन में था। क्योंकि इन्होंने 1950 में एक व्यक्ति की बात सुनी जो थे प्रोफेसर नॉर्मन चॉस्की। तो इनको फादर ऑफ लिंग्विस्टिक कहा जाता है। अब लिंग्विस्टिक का मतलब क्या होता है, देखिए ये अपने आप में एक सब्जेक्ट है। जैसे कंप्यूटर्स होता है ना, तो कंप्यूटर में जब आप कोई भी चीज बताते हैं तो उसको A to Z पूरा बताना पड़ता है। उसे आ से लेकर आहा तक, फिर अंगा, एक एक वक्त उसे एक एक अक्षर। जैसे हम बच्चे को जब बताते हैं एक एक अक्षर को उसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, उसका मतलब क्या है, व्यवहार, विचार और शब्द का अर्थ, यही लिंग्विस्टिक है एक सिंपल मायने में। आप समझिए। तो इसके जो वेत्ता थे, जो इसका योगदान था सबसे बड़ा रहा आज से 2000 साल पहले, क्या था वो थे पन्नियन। वो बुक था अष्टाध्यायी, और नॉर्मन चॉस्की ने वो बुक पढ़ी हुई थी। तब तक प्रोफेसर स्टाल ये पढ़े नहीं थे। तो ये 1954 में 50s में नॉर्मन चॉस्की से इनकी बातचीत होगी तो ये वापस आ गए। अब नॉर्मन चॉस्की की बात क्योंकि ये ऑलरेडी एमआईटी के बहुत, मतलब हम जैसे एचओडी बोलते हैं ना, वैसे एमआईटी के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो आज भी नंबर 1 कॉलेजेस में आती है, और 150 बुक वो लिख चुके थे वहां पे, और 1500 से ज्यादा इनके अंदर पीएचडी स्टूडेंट्स थे। उनकी बात सुने, और ग्रामर इसको समझने के लिए, क्योंकि इनका जो लाइन था नॉर्मन चॉस्की का कि आई हैव सीन द फर्स्ट नैरेटिव ऑफ ग्रामर इन ए वे ऑफ पन्नियन, और ये भी कहते थे कि जब लिंग्विस्टिक नाम का शब्द पैदा नहीं हुआ तब भारत के पास ऐसा ग्रामर कैसे आया, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। तो जितने भी फिलोसफिकल दुनिया थी उनमें कुछ लोगों को हाहाकार मचा, कुछ लोगों में नहीं, क्योंकि जिन लोग रामायण पढ़े, रामायण एक काव्य है, ठीक है। इसके पहले तक वेद था। वेदों को पढ़ने के लिए एक लाइन चाहिए, श्रुति कहते हैं जिसे। इसको बोलने के लिए इसे कहते हैं छंद, और इसको सबसे इंपॉर्टेंट है फोनोटिक्स। और इसमें एक सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण बात आती है जो जिसको कहते हैं निरुक्त। जो निरुक्त है उसको बोलते हैं एटिमोलॉजी, मतलब एक शब्द का जन्म, कैसे ये शब्द है। अभी आप जब बहुत इंग्लिश में कोई वर्ड देखते हैं तो जब उसके पीछे जाएंगे आप या डिक्शनरी में देखेंगे तो ये वर्ड लिया गया है ग्रीक से, ऐसा आता है। लेकिन संस्कृत में कोई वर्ड कहीं से लिया नहीं गया है। जैसे ओम, सिर्फ वो सिंगल शब्द है हमारे लिए, लेकिन जब आप वेद और उपनिषद में जाएंगे ये बनता है आ, उ और मा, अकारा, उकारा और मकारा। फिर इसमें एक आता है अर्धाकार, 4 शब्द, 3 पूरे शब्द और एक आधा, ये हुआ। वैसे ही गायत्री छंद है, वो गकारम, यकारम, त्रिकारम, गायत्री। ऐसे चीजों को सुन के प्रोफेसर स्टाल जो हैं, हम मेजर्स करने यूरोप या यूएसए जाते हैं, वो मेजर्स करने मद्रास यूनिवर्सिटी आए और बनारस। यहाँ पे 1957 में वो पढ़ लिए। पढ़ने के बाद लेकिन जब वो पढ़े होंगे तो उनको सबसे पहले क्या आया होगा, काव्य में भारत सबसे आगे था। क्योंकि जिस समय लोगों को लिखना नहीं आता था उस समय यहाँ पे रामायण जो है काव्य के रूप में, रामायण मंत्र नहीं है, तरदे वो मंत्र है, तारक मंत्र कहते हैं इसे, राम और रामायण पूरा काव्य है। इसके लिए आपको मंत्र में, आप गाने के रूप में इसको पढ़ सकते हैं, आप छंद के रूप में इसको पढ़ सकते हैं, आपको जैसा स्वर मिले वैसा पढ़ सकते हैं आप। लेकिन वेद ऐसे नहीं थे। उसके बाद तो कालिदास जी के काव्य, मेघदूत, रघुवंश, शकुंतला, इसमें पूरा ग्रामर। तो जब ये पढ़े तो नॉर्मन चॉस्की जो बात कह रहे थे एमआईटी में, वो बात इनकी यहाँ पे क्लियर हो रही थी। तब फिर जब इनका संस्कृत में पूरा यहाँ पे लर्निंग हो गया, डिग्री यहाँ पे हासिल कर ली उन्होंने, फिर वो लंदन ऑक्सफोर्ड में
एज ए प्रोफेसर ज्वाइन हुए, असिस्टेंट प्रोफेसर। फिर मंत्रों से इनको इतना प्यार था कि इन्होंने दो हजार पन्ने की बुक लिखी। 1000 पन्ने में इन्होंने मंत्र लिखा और 1000 पन्नों में इन्होंने लिखा कि यज्ञ और उसकी विधि। और कौन सा यज्ञ? बालकांड के 14वें सर्ग में, सर्ग का मतलब होता है चैप्टर 14 में, जो पुत्र कामेष्टि यज्ञ है उसको इन्होंने इसको 2 बार किया। क्यों? क्योंकि ये जानते थे और ये मानते थे जब भी आप यज्ञ करते हैं तो यज्ञ जो है उसमें जो शब्द हैं वेदों के मंत्र के, ये कॉस्मोलॉजी को सेट करता है। लेकिन इनके साथ बहुत लोग ये नहीं मानते थे, तो ये पन्नियन को तो पढ़ ही चुके थे। ये आ गए केरला 1975 में। 1975 में जब ये केरला आए तो वहां पे रॉकफेलर फाउंडेशन और सिम्पसोनियन, इनको बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी और इन दोनों से इन्होंने दान इकट्ठा किया। और जैसे पुत्र कामेष्टि यज्ञ दशरथ जी ने प्लान किया था, इन्होंने वैसे ही गरुड़ यज्ञ स्थल बनाया विथ ज्योमेट्री। तो ये मानते थे उस समय, क्योंकि ऑलरेडी इनका एक जो सब्जेक्ट था वो मैथमेटिक्स और फिजिक्स था, तो लोगों को देख के लग रहा था ये जो पक्षी जो है एयरक्राफ्ट जैसे है। क्योंकि दूर से जब आप गरुड़ को देखेंगे, जो गरुड़ को नहीं जानते, तो इनसे पूछे कि आप जो अग्निस्थल बना रहे हैं, इन्होंने उस यज्ञ का नाम दिया अग्निचयन। 21 प्रकार के रिचुअल्स होते हैं जिसमें हम राजस्व यज्ञ भी होता है, तो वैसे ही 21 प्रकार के यज्ञ में इन्होंने अग्निचयन इसका नाम दिया। ये पूछे कि ये अलग तरीके से उड़ेगा, अग्नि जो है ऊपर जाती है, तो इन्होंने ऐसा आंसर दिया और इसके साथ लग गया। तो यज्ञ जब भी होता है तब इन्होंने ये ऐसे मंत्रों के बोले, वरुण के मंत्र को, कि पानी गिरना चाहिए, और इसी को रिकॉर्ड करने की लिए पूरी होड़ लग गई। तो इन्होंने गरुड़ रूप में यज्ञ को बनाया, दान इन्होंने लिया। वहां पे आया इंस्टीट्यूट ऑफ चेकोस्लोवाकिया, किर्लोन फोटोग्राफी, पराग इंस्टीट्यूट, फिर कनाडा के एक्सपर्ट्स आ गए थे, और रोजमेरी स्टील आई थी लंदन से रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ का जो ऑरा होता है, क्योंकि शब्द हमेशा ऑरा से होते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और उसका रेडिएशन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में इसका मंत्रों का क्या फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि स्टाल ने एक स्टेटमेंट दिया था कि कभी भी जब भी यज्ञ होता है या फिर जब भी मंत्रों का उच्चारण अगर आप सही रूप से करते हैं और लॉन्ग टर्म आप कर रहे हैं, तो बहुत सी बीमारियां इससे अपने आप चली जाती है। तो सारे इंस्टीट्यूट से सारे लोग आ गए थे, और इसके पहले काफी महीनों तक प्रोफेसर स्टाल जो हैं इनकी तैयारी करते थे, रिहर्सल करे उन्होंने काफी बार। बहुत से पंडित आए थे आसपास के एरिया से, और ये यज्ञ को उन्होंने फिर स्टार्ट किया। इतनी इसकी फोटोग्राफी थी और इतना इसका रिकॉर्डिंग था कि अगर किसी के नाखून अगर बड़े या छोटे, ये भी दिख जाता है इस रिकॉर्डिंग में, नेल टू नेल। लेकिन क्वेश्चन ये था, बारिश हुई थी कि नहीं हुई थी? तो 2 यज्ञ हुए थे, एक 1975 और 9 में 1990 को। दूसरे यज्ञ के लिए और ज्यादा लोग आए थे देखने की, ये देखने कि क्या बारिश हुई थी, लोगों को बस ये जानना था। तो 27 में 1990 को इलस्ट्रेटेड मैगजीन में ये छापा गया था कि इट रेन्ड इन 9 में 1919, जिस दिन पूर्णाहुति हुई थी, और 1975 में तो हुआ ही था। तो वो सारे लोग 9 मई को वहां थे। ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स पे क्या मंत्रों का ऑरा कैसे सेट होता है, कॉस्मोलॉजी का मंत्र में क्या इफेक्ट होता है, या क्लाइमेट चेंज में मंत्र क्या हेल्प कर सकते हैं। इसलिए हमारा जो मेजर पार्ट है वो है यज्ञ, इसका होते रहना। और इन्होंने ये पूरी चीज को अपनी 2 बुकों में लिखा। पहले 1000 पन्नों की बुक लिखी, उसमें इन्होंने लिखा फायर अल्टर, कि कैसे इन्होंने इस रिचुअल्स को किया, कैसे बनाया। और दूसरी इसने इन्होंने लिखी थी मंत्र, जैसे मैं आपको कि मंत्रों का कॉस्मोलॉजी पे क्या फर्क पड़ता है, कितनी मतलब अद्भुत है चीजें। और ये दोनों बुक स्टेट ऑफ एलाबामा यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क में रखी गई है। कृष्णार्पणम।